Audio Jungle. Audio Jungle. जी नाज़रीन, कराची से खबर शामिल करते हैं। इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी के मुताबिक कराची दारुल सुकून वेलफेयर कश्मीर रोड में मुमताज़ समाजी रहनुमा नईम MNA की जानिब से मुमताज़ समाजी और सियासी रहनुमाओं ने दौरा किया, जिसमें खुसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नईम आवान, अमानतदार वेलफेयर के सदर काशिफ सलात, खल्के खुदा वेलफेयर की चेयरपर्सन सुमेरा जावेद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम चांडियो, सरदार काशिफ, पावर प्लस की एंकर पर्सन तैयबा तहरा हमीद मेमन, इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी और दीगर अफराद ने शिरकत की, जिसमें स्पेशल और माजूर बच्चों के लिए कंबल और ज़रूरत का सामान तकसीम किया गया। और इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी और तैयबा तहरा ने खुसूसी इंटरव्यूज़ भी लिए। जी नाज़रीन, आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। है नईम आवान साहब जो कि पीपल्स पार्टी के स्पोक पर्सन हैं। आइए हम इनसे मालूम करते हैं कि इस इदारे में आकर कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ। यहाँ पर माजूर बच्चे हैं, यहाँ पर जो है वो जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों के साथ साथ माजूर खवातीन भी हैं जिनका यहाँ पर अच्छे तरीके से इलाज किया जा रहा है। और इनसे मालूम करते हैं ऐसे और इदारे हमारे यहाँ होने चाहिए। तो यहाँ आकर कैसा महसूस हुआ, क्या इनके इज़हार ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि माजूर बच्चों को जो है किस तरह से निगहदाश्त दी जा रही है, ख़वातीन भी जिस तरह से वो बुजुर्ग ख़वातीन है जिस तरह से उनको निगहदाश्त दी जा रही है, जिस तरह से यहाँ पर सिस्टम है बहुत अच्छा है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे इस इदारे के बारे में, और आगे और इदारे हमारे पास होने चाहिए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कर खिदमत फ़कीरों की मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। और ये वो लोग हैं जो हम और आपकी तरफ ये देख रहे होते हैं, ये आपसे बड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये हमारी सिंध धरती माँ धरती पर जो है वो आए, और जब आए तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं, कोई डिसेबल, कोई इसके अंदर ऐसे लोग भी हैं जो ब्लाइंड्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कासिर हैं बात करने के लिए भी। लेकिन इस इदारे के अंदर मुझे याद है अच्छे तरीके से मुहतरमा शहीद बेनज़ीर ने इस इदारे की बुनियाद रखी, और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इसको हर तरीके से फंडिंग करती है। और इसमें दीगर जो इदारे हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूशन हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे हैं, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो एक बेहतरीन एक इदारा बनाया दारुल सुकून के नाम से। यहाँ जब इंसान जब इन होता है तो अपनापन यहाँ फील होता है। यहाँ हमने समझ ये लें कि वो बच्चे जो छोटे मासूम जिनकी उम्रें 4 महीने भी हैं, 1 साल भी हैं, 4 साल भी हैं, वो छोटी बच्चियाँ जिनकी एजेस समझ ये लें कि 22 ईयर्स भी हैं, इसके अलावा 18 साल की बच्चियाँ भी हैं, वो ख़वातीन जो बुढ़ापे के अंदर जब उनके माँ बाप उनको उनकी जो औलाद है उनको बच्चों को छोड़ देते हैं और वो दिमागी तौर पे अपसेट हो जाते हैं, तो हमने वो भी इनको देखा है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ एक अम्ब्रेला के नीचे इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने ये देखा। और माशाल्लाह से यहाँ इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहा है, एक बेहतरीन किस्म के स्कूल है जिसको प्राइमरी सेकेंडरी, तो वहाँ की तालीमी दरसगाह का भी इन्होंने जो है वो इंतजाम किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, और इतना क्लीन और जो है वो सफाई के हिसाब से एक इतना बेहतरीन इदारा कि मैं नहीं समझता कि दीगर सूबों के अंदर इस किस्म के इदारे होंगे। लेकिन कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खिदमत के अज़म से आगे बढ़ती है, इन चीज़ों का क्रेडिट नहीं लेती है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है, दीगर सूबों के, अगर मैं बलूचिस्तान को कंपेयर करूँ, खैबर पख्तूनख्वा को कंपेयर करूँ, पंजाब को कंपेयर करूँ, तो सिंध वो माँ धरती हमारी, जिसमें लास्ट अभी मुझे याद है क्योंकि टाइम पहले। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहूँगी। शायद आपने अभी फरमाया कि यहाँ की रियासत गरीब है और यहाँ की आवाम अमीर है, इसीलिए तो महंगाई का बम नहीं फोड़ दिया गया कि यहाँ की आवाम जो है वो अमीर है। खैर, एक और बात पूछना चाहूँगी सर, लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो आप क्या समझते हैं लियारी में इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशन आज तक कायम किए गए? क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंस 1970 आई थिंक भुट्टो साहब का जब दौर था, तब से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता है लियारी को। लेकिन क्या आपके ख्याल में आज तक लियारी के लिए इस तरह का कोई काम हुआ, या क्या लियारी में से इंस्टीट्यूशंस पीपल्स पार्टी ने कायम किए? बिल्कुल ऐसा। आप अगर मेरे साथ चलें तो आसफा भुट्टो डेंटल कॉलेज का भी रिसेंटली हमने उसका इफ्तिताह किया।
اس کے علاوہ بے نظیر ایک ہمارا سابقہ ایک بڑا جو ہے وہ اسپتال ہے جس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں آ کے اپنے علاجات کراتے ہیں، فری الٹرا ساؤنڈ اپنا کراتے ہیں، مختلف ادوات ان کو فری ملتی ہے. لیکن اس میں کراچی شہر کیونکہ یہاں کراچی جو ہے وہ 5 حصوں میں بٹا ہوا ہے. کچھ زمین سول ایویلیشن کے پاس ہے، کچھ ریلوے کے پاس ہے، کچھ کنٹونمنٹ کے پاس ہے، کچھ جو ہے وہ پورٹ اینڈ شپنگ کے پاس ہے، کچھ جو ہے وہ زمین کیونکہ سندھ حکومت کی ملکیت ہے. تو جو سندھ حکومت کی ملکیت کی اگر میں بات کروں، جو بڑے ہمارے جو ادارے ہیں، جو بڑے اسپتال ہیں جس میں آپ جناح میں چلی جائیں، کارڈیو میں چلی جائیں، NSCD کے اندر چلی جائیں، سول اسپتال میں چلی جائیں، عباسی شہید جو کہ زیر نگرانی KMC کا کام کرتا تھا، وہ بھی الحمدللہ بات یہ ہے کہ ایک بہتر اور بہترین پرفارمنس اس وقت جو ہے وہ دے رہا ہے. ایشو یہاں لیاری کا نہیں ہے، ایشو ہے پورے پاکستان کا. اور بات یہ ہے کہ اس جو ہمیں بجٹ دیا جاتا ہے، اس بجٹ کے اندر ہم نے نگانی آفات کو بھی فیس کرنا ہے، ہم نے عالمی وباؤں کو فیس کرنا ہے. ہم نے آپ بلیو کریں کہ پچھلے 2 سال پہلے ٹڈی دل جو وہ آیا، اس نے سندھ کے اندر ہاریوں کو، کسانوں کو جو ان کے ساتھ ہوا، ان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. لیکن سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی نے ان کو جو ہے وہ سہارا دیا، کھڑا کیا. آج دوبارہ الحمدللہ وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے. پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا بارشوں کا. اگر آپ بدین کی صورتحال دیکھتی، اگر آپ میر پور خاص کی صورتحال دیکھتی، کراچی جو دل بل بچا ہوا تھا، پورا کراچی ڈوبا ہوا تھا. تو اس کو ہم کہتے ہیں نگانی آفات. اب اگر میں بات کروں عالمی وبا، تو اس کو کرونا جیسی عالمی وبا کے اندر، کیونکہ میں نے بھی ماسک کا استعمال کیا ہوا ہے، اور اس عالمی وبا کے اندر بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمیں کچھ سپورٹ کرے گی. آپ یقین کریں کہ ہمیں ڈسپلن کی گولی تک جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتے. اور اگر میں بات کروں 162 روپے کے پیکیجز کا اعلان، 1100 ارب روپے کا اعلان، تو وہ عرب ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید سعودی عرب کے عرب ہی جو امپورٹ کریں گے یہ، اور وہ عرب ہمارے حوالے کریں گے. پھر NSC کی جو رقوم ہے جس طریقے سے یہ ہماری کاٹتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی اس کے باوجود کراچی سے لے کر ہم کشمور تک کی خدمت پہ عزم رکھتے ہیں. اور الحمدللہ یہاں ہمیں 14 سال ہو گئے، اور یہاں کی جو عوام ہے سندھ کی، ہمیں دوبارہ الیکٹ کیا نہ کہ سلیکٹ کیا. لیاری کے اندر جو لیاری کے ایشوز ہیں، لیاری کے اس وقت موجود ہیں سیاسی اور سماجی رہنما کاشف سیلاٹ صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر معذور بچوں کے بیچ میں آ کر ان کی نگہداشت دیکھ کر، اور جو ہے بوڑھی خواتین یہاں پر موجود ہیں، ایجڈ خواتین یہاں پر موجود ہیں، ان کے بیچ میں آ کر ان کو جو ہے دیکھ کر یا ان سے معلومات حاصل کر کے ان کو کیسا لگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں پاور پلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس طرح کی جگہوں پر سب سے پہلے پہنچتا ہے. اور دیکھیں، یہ جو دارالسکون ادارہ ہے، اس کے اندر جو معذور بچوں کی نگہداشت کی جاتی ہے، یہ اس طرح ہے جیسے کہ آپ اپنے بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں گھروں پہ. اور یہاں پہ میں نے ابھی کچھ معلومات لی ان سے، تو یہاں پہ بچوں کو اس طرح چھوڑ کے جاتے ہیں کہ پھر پیچھے والدین دیکھنے بھی نہیں آتے. تو میری ان والدین سے بھی گزارش ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی ادارہ بنا دیا اور آپ کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے، تو آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو ان کے حوالے کر دینا ہے. آپ سے یہ پیسے تو کوئی مانگ نہیں رہے، تو آپ ان کی کم از کم ان کے پاس آ کر ان کا حوصلہ تو بڑھائیں. لیکن ابھی یہ بتا رہی تھی مجھے کچھ کہ 1 دن کی بچی یہاں پر چھوڑ کے گئے، اور آج جو 1.25 سال کی بچی ہو گئی ہے، اس کے گھر سے کوئی بھی دیکھنے نہیں آیا. تو یہ بڑا خطرناک لمحہ ہے، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اور میں کیا ورڈ کہوں آپ کو کہ والدہ جو ہوتی ہے نا، ماں، وہ جانور کی بھی ہوتی ہے تو بچے کو نہیں چھوڑتی، وہ لڑتی ہے اپنے بچوں کی سیونگ کے لیے. مگر اب انسان اس طرح کی کنڈیشن میں پہنچ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، اور اس طرح کی جو غربت بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمارے ہمت دے تاکہ ہم اس طرح کے کاموں کو دیکھتے سکیں. نعیم MNA صاحب، ہم ان سے معلوم کریں گے کہ آج دارالسکون کے اس ادارے میں آ کے ان کو کیسا محسوس ہوا، انہوں نے کیا دیکھا، اور اس کے ساتھ ان سے معلوم کریں گے ایسے ادارے ہمارے کراچی میں اور بھی زیادہ ہونے چاہیے، اسپیشلی جو ہے معذور بچوں کے حوالے سے، اور جو ہے وہ ایجڈ خواتین کے حوالے سے جن کے بچے ان کو اس حالت میں، اس ایج پر، اسٹیج پر دارالسکون میں چھوڑ کے چلے جا رہے جب ان کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ایک بچپن اور ایک بڑھاپا. یہ 2 اسٹیج یہاں پر جو ہے وہ زندگی کے بہت ہی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو نعیم صاحب، آپ نے یہاں پر کیا دیکھا، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے. السلام علیکم. میں اس وقت آیا ہوں دارالسکون میں. مجھے میڈم عنایا نے بلایا تھا، بات کی تھی. میں یہاں پر آیا تھا ان کو کمبل بانٹنے کے لیے، کمبل تقسیم کرنے کے لیے. میں نے یہاں پہ آ کے دیکھا ماشاءاللہ 460 بچے ہیں یہاں پہ پورے دارالسکون میں. 460 بچے ہیں اور سارے معذور ہیں. گھر والے ان کو چھوڑ کے آ گئے. بچے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو پیدائشی معذور ہیں، دماغ سے معذور ہیں، ان کی فیملی ان کو چھوڑ کے یہاں پہ چلی گئی. ان سے کوئی دوبارہ یہ بتانے کہ کوئی رابطہ بھی نہیں کرتے. حالانکہ ان کو رابطہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کا رابطہ معلومات کرنی چاہیے کہ بچے کس حال میں، کس حال میں نہیں ہے. مگر کوئی رابطہ نہیں کرتے اور چھوڑ دیا ان کے حال پہ. ماشاءاللہ یہ لوگ چلا رہے ہیں
40-50 साल के करीब बता रहे हैं कि हो गया हमारा वो टाइम। जी नाज़रीन, जैसे आपको मालूम है कि आज माशाल्लाह हमारे सियासी और समाजी रहनुमा जो दारुल सुकून एक ऐसा मतलब सुकून है, जो बच्चे जितने में डिसेबल बच्चे हैं, जो जहनी माजूर के बच्चे हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर इनके ज़ेरे किफ़ालत हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मैडम अना, जो इधर की चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं और सब का ख्याल भी रखती हैं। यहाँ हम इनसे मालूम करेंगे कि क्या तफसीलात है, अगर कोई जहनी माजूर बच्चा अगर यहाँ पर आना चाहे, या अगर जहनी माजूर बच्चा जो नई न्यू एडमिशन है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि इसके किस तरह किफ़ालत की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने बड़ा, हमने देखा, हमने विज़िट भी किया और काफ़ी हमने देखा कि माशाल्लाह इसके अंदर काफ़ी फैसिलिटीज़ है और अच्छी मैनेजमेंट है। आप क्या वो ज़रा कुछ तफसील बताएंगे इसके बारे में कि आप किस तरह मैनेज करते हो? इसके अंदर कोई सरकारी का जो मतलब फंड्स वगैरह आते हैं, क्या उनका भी कोई हाथ होता है या मुखैर हज़रात ही होते हैं सिर्फ? सर, दारुल सुकून माजूर बच्चों का इदारा है जो समाजी तौर पर धुतकारे हुए और लावारिस हो चुके होते हैं। हमारे पास मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे होते हैं, जिसमें हम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ जिनकी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हो या फिजिकल इम्पेयरमेंट के साथ हो, उन सब केसेस को केटर किया करते हैं। क्योंकि ये बच्चे खुद डिसेबल होते हैं और इनको एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ भी कुछ लोग जो है वो अबैंडन करके चले जाया करते हैं। अच्छा, जैसे कि ये बच्चे मतलब बाहर से भी जो आते हैं, मतलब जो जिसके कोई लावारिस नहीं होते, तो बाद में पता चलता है कि मतलब ये आप इसको कोई ढूंढने की कोशिश करते हो कि कोई इसके वारिस से कोई राब्ता किया जाए, या इसको बिल्कुल भी ढूंढने की कोई कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि इन बच्चों को हमारे ही डोर स्टेप पे लोग छोड़ के चले जाते हैं, या आप लोगों की तरह कोई समाजी कारकुन है तो हमारे पास ड्रॉप करके चला जाता है, या हॉस्पिटल की मैनेजमेंट हमें कॉल्स करती हैं तो फिर हम इन बच्चों को लिया करते हैं। हम कहीं जाकर नहीं इनका दाखिला कर रहे होते, या कोई एडमिशन डेट नहीं हम अनाउंस कर रहे होते कि हम इन बच्चों को रखा करें अपने पास। हमारे पास करंटली यहाँ पर 460 बच्चे हैं जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं। एक हमारे ब्रांच सेंटर फॉर द सीनियर सिटीजन्स है, जहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप को लावारिस कर देते हैं, अमेजिना रोड पर वो ब्रांच। और हमारी एक ब्रांच हैदराबाद में है, जहाँ पर हम लोग जो है माजूर लड़कों को रखा करते हैं, और जो एल्डरली मेल्स होते हैं उनके बच्चे जिन फादर्स को अबैंडन कर देते हैं, उनको केटर किया करते हैं। गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है इसमें हमें कुछ उसका पार्टिसिपेशन होता है, कुछ परसेंटेज तक, बाकी हम लोग को लोकल ज़कात और डोनेशन से सारी फंडिंग होती है। यानी कि जैसे 460 आपने कहा यहाँ पर बच्चे इस वक्त हैं, बच्चे हैं मतलब इसके अंदर, तो इसके अंदर और गुंजाइश है इसके अंदर अगर कि किसी को कोई एडमिट करना हो? इस बिल्डिंग में अब गुंजाइश नहीं है, इसी वजह से अब हम हैदराबाद में केसेस केटर करते हैं। तो ये नेक्स्ट और भी कोई प्रोग्राम है, मतलब ये जो इसके ऑनर है जो इनके, तो वो कोई और मतलब कोई प्रोग्राम देना चाहते हैं इस तरह का? ऑनर तो नहीं होते, यहाँ पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं और नन्स होती हैं, जो इनकी अच्छी ज़िंदगी किस तरह से हम बना सकते हैं, क्वालिटी लाइफ इनकी प्रोटेक्शन, केयर और रिहैबिलिटेशन के साथ हम उन चीज़ों पर काम करते हैं। इसको इधर तक मतलब भाई आपने माशाल्लाह देखा होगा कि काफ़ी लोग हमने देखा है, तो इसमें कोई इतना चांस होता है कि बच्चे इम्प्रूवमेंट कुछ करते हैं इसके अंदर? सर, जो सीवियर डिसेबिलिटीज़ होती हैं इनमें सिर्फ मैनेजमेंट हो सकती है। अगर सेरेब्रल पैल्सी के साथ है बच्चा, तो उसमें क्योंकि ब्रेन पैरालाइज हो जाता है, और ब्रेन अगर एक बार पैरालाइज हो जाए तो अल्लाह के सिवा कोई मौजज़ा हो तो ही शिफा हो सकती है। अदरवाइज़ हम इनकी मैनेजमेंट पर काम करते हैं कि हमारे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एक बच्चा जब कम्प्लीटली कन्फाइंड टू बेड होता है, उसकी फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और साइकोथेरेपी के बाद वो बच्चा अगर बैठना शुरू हो जाता है, वॉकर के साथ वॉक करना शुरू हो जाता है, तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जी, हमने देखा माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट के साथ पूरे दारुल सुकून को इन्होंने मैनेज किया और बहुत अच्छा मैनेज किया। हमारे साथ मौजूद है नदीम भाई हमारे, ये भी आए माशाल्लाह। क्या कहेंगे, आपने क्या देखा यहाँ पर और कैसा लगा? कुछ अफसोस भी हुआ कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो लावारिस बच्चे जो छोड़कर चले जाते हैं और फिर कोई पूछना नहीं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? इसके बारे में ये कहेंगे कि भाई इनके माँ बाप को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए और यहाँ पे आके इनके साथ कुल ताउन करना चाहिए। और अगर कुछ नॉर्मल बच्चे हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके साथ भी बैठ के थोड़ा सा उनसे भी सीखें कि ये बच्चे जो है इस तरीके से हैं, तो हम भी जो है लोग बाग छोड़ के जाते हैं, तो उनका भी ख्याल रखें, उन बच्चों का भी। और जो है माशाल्लाह यहाँ विज़िट किया तो लोग बाग ने देखा किया तो बहुत अच्छा लगा, और माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं। ये ज़रा कंबल भी इन्होंने बांटे हैं, ज़रा कंबल ज़रा दिखा दें। नहीं, कंबल भी इन्होंने अभी बांटे। ये देखो कंबल हमारे नई मेमने साहब काशिफ सिलाद और हमारे जो नदीम भाई हमारे साथ थे, इन्होंने बड़ा ताउन किया इन्होंने, और सुमेरा भी जो साथ हमारे मौजूद हैं। ये कंबल
بہرحال یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے انہوں نے کیا، لیکن یہ ہے کہ کل کے خدا کی ماشاءاللہ سمیرہ صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور انہوں نے بھی بڑا تعاون کیا ہے. اور میرے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان سے بھی یہ اپیل ہے کہ جس طرح انہوں نے کاشف صلاد ہے، نعیم ایم صاحب ہیں، ندیم صاحب ہیں، انہوں نے یہاں پر آئے، انہوں نے وزٹ کیا، اور بھی آئے جتنی بھی سماجی تنظیمیں ہماری کافی ہے، ویلفیئر ٹرسٹ بھی ہے، یہاں پر آئے سماجی رہنما اور یہاں پر دیکھے، اور جتنا تعاون ہو سکتا ہے وہ اگر کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اس کا اجر تو انسان کوئی نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں دیتا رہے گا اور آخرت میں بھی.